एक कन्फेशन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग ये तो बता देते हैं कि मेडिटेशन सबको करना चाहिए, हर चीज़ का प्लस माइनस होता है, तो मेडिटेशन का भी एक प्लस माइनस है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि मेडिटेशन का माइनस क्या है। मेडिटेशन सिर्फ एक टूल है, एक हथियार है वहां पहुंचने का, या ये कहो कि एक नाव है जो आपको पार लगा देगी, लेकिन अगर आपने उस पार होने के बाद में उस नाव को नहीं छोड़ा तो उसका कोई इलाज नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब आगे बढ़ते 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 मेडिटेशन आप करोगे नहीं, मेडिटेशन अपने आप ही छूट जाएगी। उस समय जब वो छूट रही हो तो पकड़ने की कोशिश मत करना, लालच मत करना कि अब मुझे ये दिख जाए, वो दिख जाए, वो दिख जाए, वो दिख जाए, कोई अंत नहीं है। जब इसको जान लिया तो बस यहां पर गड़ना है। दूसरा कन्फेशन विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का काम ऐसा होगा जो, और मैं इसको मजाक में नहीं बोल रहा, मैं बड़ा सीरियसली बोल रहा हूं, कि हो सकता है आपका काम ऐसा हो जहां पर के बिना गुस्से के, बिना गुस्सा किए आप काम कर ही नहीं सकते। ऐसे भी कुछ लोग हैं, और जब मैंने उनकी प्रॉब्लम को समझा तो मेरे को तो वो समझ नहीं आई, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, शायद वो बंदा अपनी जगह पर ठीक है। जैसे मेरे एक अंकल है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता रहता हूं लोगों को, तो उनकी जो आंखें हैं, आईब्रोज हैं, वो हमेशा ऐसे रहती हैं, ऐसे ऐसे, और बात बात पे जैसी कोई बात ऐसी मेरे मुंह से निकलती है जो उनको ठीक नहीं लगती तो उनकी नाक फूलने लग जाती है। हंसते हुए मैंने उनको कभी देखा नहीं। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस देख करके मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि अंकल चक्कर क्या है, आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? कहते बेटा मेरा काम ही ऐसा है, मेरी आदत हो गई, मेरा काम ही ऐसा है, अगर मैं गुस्सा ना करूं अपने आदमियों पे, उनकी फैक्ट्री है, कहते कि अगर मैं गुस्सा ना करूं अपने आदमियों पे, 4 गालियां ना दूं उनको, और पी करके उन्होंने 2-4 गालियां दी, कहते जब तक उन डैश को ये ना किया जाए तब तक कोई काम करके राजी नहीं है। हो सकता है वो अपनी जगह ठीक हो, और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिना गुस्से के आपका काम नहीं चलने वाला, आपकी फैक्ट्री नहीं चलने वाली, तो प्लीज भाई मेडिटेशन मत करना, गुस्सा खत्म हो जाएगा, नहीं किया जाएगा। मुझे कई बार अपने में बड़ी हंसी आती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पर गुस्सा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो फैक्ट्री वाला, वो जो मेरे अंकल हैं, वो क्या करते हैं कि अगर उनकी फैक्ट्री में कोई ढंग से काम ना करे तो उस पर गुस्सा करते हैं, उसको गालियां निकालते हैं। आज मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, अंदर तक इस बात को जानता हूं, मेरी फैक्ट्री होगी ना, उसमें आग भी लग जाएगी तो मुझे हंसी आएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं सीधा पूछूंगा हाँ भाई फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, कोई बात नहीं, बुझा लो, नहीं बुझती तो चलने दो, कोई नहीं, दूसरी फैक्ट्री आ लेंगे, आएगा ही नहीं। तो गलत, आप चाहोगे भी तो आप किसी के साथ में गुस्सा नहीं कर सकते। तो ये है पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है कि हो सकता है आपका काम ही ऐसा हो जहां पर आपको लोगों को झूठ बोलना पड़ता हो या धोखा देना पड़ता हो। ऐसे बहुत काम है आज के टाइम में, बहुत काम है, और यहां पर भी पता नहीं ऐसे कितने लोग बैठे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आप झूठ बोलोगे ही नहीं तो आपका माल बिकेगा ही नहीं। और झूठ भी ऐसा जिससे सामने वाले का नुकसान है। एक झूठ ऐसा है जिससे सामने वाले का कोई नुकसान नहीं है, वो तो आप बोल लोगे, वो तो मैं भी बोलता हूं कई बार, जिसमें सामने वाले का नुकसान नहीं है। तो आप ये नहीं कि आप सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाओगे, लेकिन अगर आपको पता होगा कि आपका ये झूठ बोलने से, फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डर है, उसके आप फ्लैट्स बेचते हो और आपको पता है कि वो बिल्डर फ्रॉड है, वो चोर है, फिर भी आप उसके फ्लैट बेच रहे हो क्योंकि आपको कमीशन मिलने वाला है। तो अगर आप ऐसे बिजनेस में होगे, ऐसी लाइन में होगे, आप भूखे मर जाओगे, आप वो फ्लैट नहीं बेचने वाले उसका, आप कर ही नहीं पाओगे, खत्म हो जाओगे आप झूठ बोल ही नहीं पाओगे, आप उसका बुरा कर ही नहीं पाओगे। दूसरी तरफ से कोई आकर के अगर आपका भी बुरा करेगा तो आप शांति से बैठ करके उसके लिए, अकेले में बैठ करके, हो सकता है उस टाइम पे थोड़ा बहुत रिएक्ट कर दो, लेकिन अकेले में बैठ करके उसके लिए दुआएं मांगोगे, अपने यहाँ पे हाथ रख के, हे भगवान उसका भला करो, भला करो, भला करो। ऐसी चीजें होने लग जाएंगी आपके साथ। बड़ा अजीब है सुनने में, बड़ा अजीब है, लेकिन होगा। मैं अपने प्रैक्टिकल रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका साई हो।